क्या आपके टट्टे सूज गए हैं? क्या आपके टेस्टिस के अंदर भारीपन आ गया है? क्या आपके टेस्टिस में नसें सूजी हुई है? तो हो सकता है इसको वेरिकोसील हुआ हो। वेरिकोसील मतलब कि जो टेस्टिस में खून लेके जाने वाली नसें हैं वो खराब हो चुकी है, उनके वॉल्व खराब हो चुके हैं और उस कारण से ब्लड ठीक से नहीं चलता और टेस्टिस में खराबी आती है। वेरिकोसील के मरीज नॉर्मली यंग होते हैं। वेरिकोसील की सबसे बड़ी परेशानी है कि टेस्टिस में पेन होता है, टेस्टिस छोटे हो जाते हैं, हार्मोन खराब हो जाते हैं, सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाती है, कई बार इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब बच्चे नहीं कर पाते। इंडिया में अलग प्रॉब्लम है। इंडिया में अगर आपको वेरिकोसील है तो आपको गवर्नमेंट सर्विस, नेवी, आर्मी की भर्ती में प्रॉब्लम आ सकती है। मरीज कंफ्यूज रहते हैं कि वेरिकोसील है तो क्या करें, कभी सर्जरी करा रहे हैं, कभी दवाई खा रहे हैं, परेशान घूमते हैं। मेरे वेरिकोसील के वीडियोस में मैंने आपको हमेशा बताया है कि वेरिकोसील बीमारी नहीं है, वेरिकोसील से बीमारी होती है। अगर आपको वेरिकोसील है और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इसके इलाज की जरूरत नहीं, पर अगर आपको वेरिकोसील है तो हम दवाइयों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और सर्जरी से इसको क्योर कर सकते हैं। आज मैं मिलवाऊंगा आपको एक ऐसे मरीज से, यंग लड़का है जिसका वेरिकोसील मैनेज किया था। कुछ समय तक दवाइयों से उसको बहुत अच्छा रिलीफ आया, दवाइयों से उसने काफ़ी टाइम निकाला, पर जब दवाइयाँ काम करनी बंद हो गई या जब उसको लगा कि अब बहुत हुआ, अब इसको हम क्योर करेंगे, तो उसने सर्जरी कराई। बिल्कुल जेन्युइन इंटरव्यू है, कुछ छुपाया नहीं है। जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं और जैसे मरीज रिस्पॉन्ड करता है, आपको एकदम एक्यूरेट पिक्चर इस इंटरव्यू में मिलेगी। ज़रूर देखिए, इससे काफ़ी हद तक आपके वेरिकोसील को लेके मरीजों के जो डाउट्स है क्लियर हो सकते हैं। पर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी चैनल पे वेरिकोसील की प्लेलिस्ट है जिसमें आपको मेरे वेरिकोसील के कई 100 वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं तो आप और इन्फॉर्मेशन, करंट इन्फॉर्मेशन फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से या मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल, मैं डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता असिस्टेंट। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक पेशेंट लेकर आया हूं जिनका बायलैटरल वेरिकोसील सर्जरी हुई थी और सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट है। पेशेंट का पेन वगैरह बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम थी पेशेंट को, वो भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम सर्जरी में जानेंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपको क्या दिक्कतें थी? मुझे 2 साल पहले बायलैटरल वेरिकोसील डायग्नोज हुआ था। 1 साल तक मैंने नॉर्मली लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किया और जनवरी लास्ट ईयर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था। आई हैव बीन ऑन मेडिसिन फॉर अराउंड 1 ईयर और फिर मेडिसिन से मैं थोड़ा बहुत थक चुका था क्योंकि डेली कंजप्शन लेना कुछ भी, तो फिर डॉक्टर सजेस्टेड मी सर्जरी। उसके बाद सर्जरी के बाद मुझे 3 महीने का नॉर्मल इंटरकोर्स वगैरह सब कुछ मना था और कुछ डाइट के रिस्ट्रिक्शंस भी थे। बट उसके बाद इट्स बीन ग्रेट राइड, बहुत कंफर्टिंग है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, पेन बिल्कुल नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है ड्यू टू एक्सेस वर्कआउट वगैरह कुछ भी, बट हाँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, आपको क्या प्रोटोकॉल बताए थे सर ने आफ्टर सर्जरी? मतलब कितने दिन आपको सपोर्टर पहनना पड़ा? क्या सपोर्टर के लिए अभी भी मुझे बोला है कि 3 से 4 महीने और पहनना है, लाइक 6 महीने के करीब का रहता है क्योंकि टेस्टिकल्स को भी एक सपोर्ट देना इज़ वेरी नेसेसरी। तो हाँ, बाकी कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस थे जो कि अब खत्म है, अब कुछ नहीं है। अच्छा, तो अभी आज कितना टाइम हो गया आपकी सर्जरी को? 3 महीने। 3 महीने हो गए। इस बीच आपने कोई पेन वगैरह नहीं है आपको? बीच में आफ्टर सर्जरी 1 महीने तक काफ़ी था, लेकिन उसके बाद इतना कुछ नहीं। उसके बाद काफ़ी नॉर्मल रहा है, वो हल्का फुल्का चलता रहेगा, वो डॉक्टर ने पहले ही बोला था। अच्छा। बट एक टाइम के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो या ठीक है। तो जैसे कि कौन सा आपको था वेरिकोसील ग्रेड? मुझे वेरिकोसील बायलैटरल ग्रेड 2 था। ग्रेड 2 था। हाँ। तो स्टार्टिंग में कुछ मेडिसिन भी चली थी? स्टार्टिंग में जब डॉक्टर के पास आया था तो हाँ मेडिसिन चली थी, उससे पहले भी थी, लेकिन वो मेडिसिन वाज नॉट कंफर्टिंग मी। बस वो ये था कि वो चीज़ को रोक के रखा हुआ था। जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी वो कहीं ना कहीं मुझे हील कर रही थी, जो मुझे खुद में फील हुआ। बट हाँ, आप नहीं, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं कि मेडिसिन दिया था जो स्टेबल था, वो कहाँ ली थी आपने मेडिसिन? वो मैंने बाहर जो मेरे घर के पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर नॉर्मल फिजिशियन है। हाँ। अच्छा। तो उनसे मैंने ली थी, बट वो सिर्फ एक तरीके से उसको रोक के रखा हुआ था कि हाँ ये आगे ना बढ़े। ठीक है। फिर आप आए होंगे डॉक्टर जी के पास। हाँ। तो कुछ डायग्नोसिस भी कराए होंगे उन्होंने? हाँ, उन्होंने मुझे जो हमारा डॉपलर होता है वो और सीमेन एनालिसिस दोनों करवाए थे। दोनों को रेगुलर एक उसमें रखा। फिर
मेडिसिन वगैरह थोड़ी चेंज की या सब कुछ, और लास्ट में मैंने खुद जब कि बोला कि सर आई एम डन विद मेडिसिन एंड ऑल, मतलब आप थक गए थे मेडिसिन लेके, हाँ। डोज खा खा के। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर्जरी आगे भी होनी है, तो अभी भी इफ़ यू वांट वी कैन डू दैट। तो आई वेंट फॉर द सर्जरी और काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था वो। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल पेन वगैरह नहीं है? नहीं, पेन हल्का फुल्का, वही जैसे आई वर्क ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे। ठीक है, जैसे आपको 3 महीने हो गया वेरिकोसील को, इस बीच आपने कोई इंट्रो कोर्स या मास्टरबेशन किया हो? नहीं, ऐसा कुछ मास्टरबेशन कुछ? मास्टरबेशन सिर्फ एक उसके लिए कि हाँ देयर वाज एन अर्ज और समथिंग, तो लास्ट मंथ वंस, लेकिन वो भी उसमें भी मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि गलती हो गई या कुछ। काफी सीमन अच्छे से डिस्चार्ज हुआ? हाँ, उसकी क्वालिटी लास्ट 2 ईयर से जो मैं नोटिस कर रहा था उससे तो बहुत अच्छी थी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।